हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सिंपल और आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट करते ही हम एक छोटा सा सिंपल सा इजी वे में डाइजेस्टिव सिस्टम का ड्राइंग बनाएंगे जो आप लोगों को बहुत टफ लगता है। ठीक है, सो लेट्स करते हैं आसान तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम की ड्राइंग। तो सबसे पहले ये जो फूड होगा वो माउथ के थ्रू बक्कल कैविटी से होता हुआ आएगा। ठीक है, और यहाँ पे होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन पैसेज है किस चीज़ का, फूड और एयर दोनों का। ठीक है, ये क्या है, एक कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर दोनों का क्या है, ये कॉमन पैसेज होता है फेरिंग्स। ठीक, देन उसके बाद अब जो एयर थी वो थ्रू द लैरिंग्स, एयर जो होगी वो लैरिंग्स के थ्रू चली जाएगी इधर लंग्स में, और जो फूड होगा वो ईसोफेगस से पहुंच जाएगा स्टमक वाले पार्ट पे। ठीक है, स्टमक में 3 पार्ट होते हैं। सबसे इधर कॉर्नर वाले पार्ट को हम कहते हैं फंडिक, इसके बाद इधर जो होता है सेकंड पार्ट उसे कहेंगे कार्डियक, और लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसे कहते हैं पाइलोरिक। बारी बारी से इनके बारे में देखो, समझते हैं। तो जो फंडिक होता है, फंडिक में होता क्या है कि फंडिक में जो भोजन हमारे माउथ से होता हुआ आया वो फंडिक में जो भोजन के द्वारा रिलीजेस गैसेस थी ना वो यहाँ कलेक्ट होंगी। उसके बाद कार्डियक में क्या होगा कि सीधे जो फूड मटेरियल होगा वो कार्डियक में आएगा सबसे पहले, और इसे हम जो पाइलोरिक होता है ना, पाइलोरिक को हम गेट कीपर भी बोलते हैं। ये तब तक नहीं ओपन होता या भोजन को ये तब तक नीचे नहीं जाने देगा जब तक कि जो फूड मटेरियल है उनमें गैस्ट्रिक जूस ना मिल जाए। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ कहाँ से होते हैं, तो ये जो स्टमक की वॉल होती है यहाँ पे वो कहलाती है म्यूकोसा। तो म्यूकोसा से क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूस या गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होते हैं जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, एमाइलेज हो गया, एट्सेट्रा। कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो लगभग 30% जो होता है वो माउथ में ही हो चुका होता है, क्योंकि वहाँ पे सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, और अपने पूरे बायो में जहाँ भी एमाइल टर्म आया इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट की बात की जा रही है। रेस्ट ऑफ प्रोटीन और फैट जो होता है वो आकर के स्टमक में क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। स्टमक वाले पार्ट में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा। अब भोजन यहाँ से चला और ये है क्या, लीवर वाला पार्ट जो सिक्रीट करेगा क्या, बाइल जूस। ठीक है, लीवर से सिक्रीट होगा बाइल जूस, और यहाँ पे है आपका पेंक्रियाज, और पेंक्रियाज से सिक्रीट हो जाएगा बेटा क्या, पेंक्रियाटिक जूस, और ये आपका क्या बन गया। तो बेटा ये सारी प्रोसेस देखिए, ये थ्रू द ड्राइंग मैंने लिखी हुई है। तो सबसे पहले जो फूड मटेरियल होगा वो बक्कल कैविटी के थ्रू आएगा, और देन उसके बाद यहाँ पे हो जाएगी फेरिंग्स, और फेरिंग्स से क्या हो जाएगा, जो भोजन होगा वो पहुँचेगा। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड। ठीक है, दोनों ही चीज़ें साथ में आती हैं। देन उसके बाद जो एयर होगी वो लैरिंग्स में चली जाएगी और लंग्स में चली जाएगी, और जो फूड होगा वो ईसोफेगस के द्वारा, ठीक है, ईसोफेगस या ओइसो जो भी आपको है ना, दोनों स्पेलिंग सही हैं, ईसोफेगस के द्वारा पहुंचेगा स्टमक में। स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, फंडिक, कार्डियक और पाइलोरिक। फंडिक में क्या होती हैं, जो भोजन में रिलीजेस होती हैं गैसेस वो स्टोर होती हैं, जो आपका फंडिक वाला रीजन है उसमें सबसे पहले जो फूड होगा वो पहुंचेगा कार्डियक वाले पार्ट में, जो सेकंड पार्ट आपको दिख रहा है, और वहाँ पे क्या होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम उसमें मिलेंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज कहाँ से होते हैं, तो जो स्टमक की वॉल होती है उसे म्यूकोसा वॉल कहते हैं, उस म्यूकोसा वॉल से डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं जिनमें गैस्ट्रिक जूसेस पाए जाते हैं। और देन उसके बाद जो थर्ड पार्ट होता है पाइलोरिक, पाइलोरिक को हम गेट कीपर ऑफ द स्टमक भी बोलते हैं, क्योंकि ये तब तक अपना वॉल नहीं खोलता जब तक कि फूड मटेरियल में सारे के सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो ना मिल जाएं।
उसके बाद जो फूड होता है वो यहाँ से होता हुआ पहुँचा लीवर में, और यहाँ मिल रहा है बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस रिलीज़ करेगा। और फिर ये है आपका पैंक्रियाज जो रिलीज़ करेगा यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस। यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा, सबसे पहला पार्ट होता है और सबसे छोटा, जिसे हम कहते हैं ड्यूडेनम, ठीक है। ड्यूडेनम में क्या होगा कि जो बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस आया है वो यहाँ पे जो भोजन आ रहा है उसे क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। फिर उसके बाद डाइजेस्टेड भोजन यहाँ से निकल करके पहुँचेगा इस जेजुनम वाले पार्ट में, और जेजुनम वाले पार्ट पे किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता। यहाँ पे जो होते हैं वो हमारे जो भी क्या बोलेंगे आप, इंटेस्टाइनल जूस होते हैं ना, वो यहाँ पे रिलीज़ होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट, जिसे हम कहते हैं इलियम। इस इलियम वाले पार्ट पे जितना भी इनकम्प्लीट फूड, अनडाइजेस्टेड फूड आता है वो यहाँ पे कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा, और इनकी वॉल पे यहाँ पे पाए जाते इस तरह से विलई, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इस विलई, ये विलई का काम क्या होता है कि डाइजेस्टेड फूड को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और देन उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो यहाँ पे सीकम के थ्रू, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सीकम कह रहे हैं, सीकम के थ्रू ये पहुँच जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन का ये कोलॉन वाला भाग हो गया, इसे हम बोलेंगे एसेंडिंग कोलॉन, ठीक है, और इधर वाले को बोलेंगे डिसेंडिंग कोलॉन। इस एसेंडिंग कोलॉन से होता हुआ वो फूड, अनडाइजेस्टेड फूड डिसेंडिंग कोलॉन में पहुंचेगा, और डिसेंडिंग कोलॉन के थ्रू आ करके यहाँ रेक्टम में स्टोर होगा, और थ्रू द एनस क्या कर दिया जाएगा, आउटसाइड ऑफ द बॉडी कर दिया जाएगा। एक बार फिर से इस प्रोसेस को हम समझते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है बेटा, तो वो माउथ से स्टार्ट हो रहा है। माउथ से होकर के बक्कल कैविटी में पहुँचेगा। कार्बोहाइड्रेट का लगभग 30% डाइजेशन जो होता है वो माउथ में होता है, क्योंकि वहाँ पे सैलाइवरी एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं। जहाँ भी एमाइल वर्ड आ गया, एमाइल का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। देन उसके बाद वो जो भोजन है वो पहुँचेगा फेरिंग्स में। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड, ठीक। फिर देन यहाँ पे लैरिंग्स, लैरिंग्स और फेरिंग्स के बीच में यहाँ पे एक ढक्कन एपिग्लॉटिस लगा होता है, ठीक है, जो ओपन और क्लोज होता रहता है। इसीलिए कहते हैं कि भोजन करते समय कभी भी हमें हंसना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से एयर लैरिंग्स में चले जाएंगे, और फेरिंग्स से ईसोफेगस में भोजन जाता हुआ पहुँचेगा स्टमक में। स्टमक के 3 पार्ट्स होते हैं, फंडिक, कार्डियक और पाइलोरिक। फंडिक में जो भोजन के दौरान रिलीज हुई गैसेज होती हैं वो स्टोर होती हैं। कार्डियक में अनडाइजेस्टेड फूड आएगा, यहाँ पे प्रोटीन और फैट का डाइजेशन होगा। देन उसके बाद बेटा आपका थर्ड पार्ट जो आता है पाइलोरिक। पाइलोरिक जो होता है इसे हम गेट कीपर ऑफ द स्टमक भी बोलते हैं, क्योंकि ये तब तक भोजन को आगे जाने नहीं देगा जब तक कि उसमें गैस्ट्रिक जूसेस ना मिल जाएं। गैस्ट्रिक जूस रिलीज कहाँ से हो रहे हैं, तो म्यूकोसा से हो रहे हैं। म्यूकोसा एक वॉल होती है जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है, जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज एटसेट्रा पाए जाते हैं। फिर उसके बाद भोजन जो है वो यहाँ से आया, बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस मिल करके और ड्यूडेनम वाले पार्ट में उस अनडाइजेस्टेड फूड से मिक्स होंगे, और फिर वहाँ पे भी प्रोटीन और फैट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से भोजन आ करके जो सेकंड पार्ट है हमारा जेजुनम, जेजुनम में आएगा। जेजुनम में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होगा। वहाँ पे जितने भी हमारे रिलीज होने वाले इंटेस्टाइनल जूस जो रिलीज होते हैं वो उसमें केवल मिक्स होगा, ठीक है। किसी प्रकार का डाइजेशन की प्रोसेस जेजुनम में नहीं होगी, जो सेकंड पार्ट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। फिर नेक्स्ट जो इलियम वाला पार्ट है उसमें कंप्लीट प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट जो भी बचा हुआ है उन सब का यहाँ कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा इंटेस्टाइनल जो जूसेस रिलीज होते हैं उनके थ्रू। और यहाँ पाए जाते हैं विलई। विलई इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो क्या करते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड है उसे एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। फिर उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सीकम के थ्रू पहुँचेगा कोलॉन में। कोलॉन के भी 2 पार्ट होते हैं, एक साइड असेंडिंग कोलॉन होता है और दूसरा हमारा डिसेंडिंग कोलॉन होता है। तो यहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू द असेंडिंग कोलॉन पहुँचेगा और डिसेंडिंग कोलॉन से होता हुआ वो रेक्टम में स्टोर हो जाएगा और एनस के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, आउटसाइड। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे भी पता नहीं चलेगा कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। और प्लीज़ कमेंट में ये भी लिखना मत भूलिएगा कि आपको
आगे कौन सा वीडियो चाहिए। मैं तो अभी इसमें जो रिलीज़ होने वाले, जैसे आपके एमाइलेज कहाँ से रिलीज़ हो रहा है और उसका डाइजेशन किन चीज़ों का कर रहा है, जैसे लाइपेज है वो कहाँ से रिलीज़ हो रहा है और किस चीज़ का डाइजेशन कर रहा है, तो मैं अभी अगले लेक्चर में इसके बारे में बात करने वाली हूँ। बाकी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे आगे का लेक्चर है। थैंक यू।